जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा के 24वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान नारायण जी कहते हैं कि हे नारद जी, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा मैया बालक को गोद में लेकर घर के कामकाज में लगी हुई थी। उसी समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृणाव्रत आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया और उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच में वह बवंडर रूपधारी असुर वहां पर आ पहुंचा और बालक को लेकर घूमता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ही यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्री हरि के भार से आक्रांत होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करते ही वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक में जा पहुंचा। वहां पांडे देश का राजा था और दुर्वासा ऋषि के श्राप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने भी गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। हे नारद जी, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विहल गोप गोपियों ने जब खोज की, तब बालक को शैया पर न देखकर सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए और भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा हुआ दिखा। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एकटक देखता था और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसका मुख देख देखकर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। मैया यशोदा और रोहिणी देवी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रो पड़ी और उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुख चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ कराया। इसके बाद यशोदा मैया ने अपने लाला को दूध पिलाया और उस समय उनके नेत्रों में और मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, पांडे देश के राजा को दुर्वासा ऋषि ने श्राप क्यों दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भी भली भांति मुझसे कहिए। तब भगवान नारायण जी कहते हैं कि हे नारद जी, एक बार पांडे देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी के किनारे पुष्पवाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त और व्यस्त थे। इसी समय अपने 1000 शिष्यों को साथ लेकर महर्षि दुर्वासा वहां से निकले। पांडे देश के राजा ने महर्षि को देख लिया, पर न वे जल से निकले, न उन्हें प्रणाम किया, न वाणी से न हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा ऋषि ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में रहने का श्राप दे दिया और कहा कि इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर तुम्हारा असुर योनि से उद्धार होगा और तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घर में जन्म धारण करो और राजकन्या हो। मुनिंद्र के शाप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा, पत्नियां और सब करुण विलाप करने लगे। अंत में राजा ने एक बड़े अग्नि कुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे अपनी पत्नियों के साथ उसमें प्रवेश कर गए। इस प्रकार पांडे देश के राजा तृणाव्रत नामक असुर होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम को गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म धारण किया। इस तरह श्री हरि का यह सारा उत्तम महात्म्य कहा गया है। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के श्राप के कारण असुर योनि में पड़े हुए पांडे नरेश के उद्धार का प्रसंग भी आपको सुना दिया। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद जी, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें दूध पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आईं। इसमें से कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां भी थी। उन्हीं के साथ कुछ बालक और बालिकाएं भी थी। उस दिन नंद जी के यहाँ अभ्योदिक कर्म का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आती देखकर यशोदा जी ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा जी ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण दिए। इस बीच माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण
माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। हे मुने, उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विशंबर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके टूटे कांठ वहीं पर बिखर गए और उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और मधु धरती पर गिर गया और बह चला। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी हुई आई। तब उन्होंने देखा कि छकड़ा टूटा हुआ है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा हुआ है। टूटे फूटे मटकों का समूह, बहुत सा गोरस भी वहां पर गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उनके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल होकर रो रहे थे। यशोदा जी ने उन्हें दूध पिलाया और वो शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। तब गोपों ने वहां पर खेलते हुए बालकों से पूछा कि यह छकड़ा कैसे टूटा, इसके टूटने का कोई कारण तो दिखाई नहीं देता, सहसा ये अद्भुत कांड कैसे हो गया। उनकी बातें सुनकर सभी बालक बोले, हे गोपगणों सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। बालक की बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली कि बच्चों की बात सत्य नहीं। तुरंत ही ब्राह्मण आए और उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वास्तिक वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। हे विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योगमाया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें इस कवच का उपदेश दिया था। अब आप ध्यान से सुनिए। देवी योग निद्रा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर करो। ये जगतपते, जहाँ श्री हरि विराजमान है, मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बात का है। तुम यहाँ सुख से रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की, राधिका पति नासिका की रक्षा करें, माधव दोनों कानों की, कंठ की, कपाल की रक्षा करें, कपोल की गोविंद, केशव की स्वयं केशव रक्षा करें, ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदा गज्र दंतपंती की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करें, दैत्य सूतन उदर का पालन करें, जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों की और गुह्य भाग की रक्षा करें। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं की यानी घुटनों की सदा ही रक्षा करें। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्धव वाराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ और पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विष्टर शर्वा श्री हरि तुम्हारी सदा ही रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजित सर्वत्र पालन करें। जल थल और आकाश में निद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया है। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुंभ के साथ जब निर्लक्ष्य, घोर और दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी हो मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल ही उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित हो कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। हे मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्रीहरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कहकर कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर्ध्यान हो गई और कमलोद्धव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा ही शुद्ध रहती है। उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में और निद्रावस्था में भी
भगवान सदा ही उसकी रक्षा करते हैं। हे नारद जी, ब्राह्मणों ने नंद शिशु के कंठ में यह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात हरि ने अपना ही कवच अपने ही कंठ में धारण किया। हे मुने, श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया है। भगवान अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते। उनके प्रभाव की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।